जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का सटीक पॉइंट 77 में। आज हम डिस्काउंट यानी छूट का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारा प्रतिशत और लाभ हानि का कंप्लीट क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। आज हम डिस्काउंट का चैप्टर लेकर आए हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आखिर डिस्काउंट किस पर मिलता है और कब मिलता है। डिस्काउंट का क्वेश्चन करने से पहले हम डिस्काउंट के बारे में समझेंगे कि आखिर हम डिस्काउंट निकालेंगे कैसे और किस पर निकालेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन करने से पहले हम डिस्काउंट के बारे में समझते हैं। देखिए, डिस्काउंट यानी छूट। हम छूट किस पर निकालेंगे? हमेशा छूट हम हमेशा किस पर निकालते हैं? अंकित मूल्य पर यानी एमआरपी पर, मार्केट प्राइस पर। देखिए, अगर आप लोग मार्केट जाते हैं, सुपर मार्केट या कोई मॉल, जियो रिलायंस मॉल कहीं जाते हैं आप लोग, उनमें आप कोई गैजेट खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं, तो आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया होगा कि उस पर उसका जो कीमत लिखा रहता है डिब्बे पर, मोबाइल के डिब्बे पर, कवर पर एक टैग लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है एमआरपी। देखिए, उस पर लिखा रहेगा एमआरपी। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है एमआरपी यानी मार्केट प्राइस। या आप बुक खरीदेंगे या कुछ भी खरीदते होंगे, उस पर लिखा रहता है एमआरपी। यानी दुकानदार हमको छूट किस पर देता है? एमआरपी पर। दुकानदार हमको छूट किस पर देता है? एमआरपी पर। ये लिखा है 13,999 इसमें एमआरपी। इसको आप क्या समझे? क्या है? एमआरपी यानी मार्केट प्राइस। छूट हमेशा किस पर मिलता है? एमआरपी पर। जो टैग लगा रहता है किसी कवर पर या किताब के पेज पर लिखा रहता है एमआरपी 180, ये लिखा है जैसे 180 एमआरपी 180। दुकानदार हमको छूट हमेशा किस पर देता है? एमआरपी पर। वो अपने क्रय मूल्य पर नहीं देता है। जो उसका क्रय मूल्य या जो खरीदता है उस पर एमआरपी छूट नहीं देता है। वो हमेशा छूट किस पर देता है? एमआरपी पर यानी मार्केट प्राइस पर। एमआरपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। देखिए, हम यहाँ लिखते हैं एमआरपी 7,999। इससे आप क्या समझे? क्या ये मैंने जो 7,999 लिखा है, क्या ये दुकानदार का खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य है? नहीं, ये मार्केट प्राइस है। जो ये टैग लगा रहता है ये क्या है? मार्केट प्राइस, डिस्काउंट। दुकानदार हमेशा डिस्काउंट किस पर देता है? मार्केट प्राइस पर। या हमको डिस्काउंट किस पर मिलता है? मार्केट प्राइस पर। इसलिए आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि डिस्काउंट यानी छूट हमेशा किस पर मिलता है? मार्केट प्राइस पर। छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता है यानी अंकित मूल्य पर मिलता है। चलिए, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है अंकित मूल्य 800 रुपया है, डिस्काउंट 100 रुपया है, तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा? कैसे करेंगे इसको? देखिए, अंकित मूल्य हमारा कितना दिया है? 800। डिस्काउंट रुपया कितना दिया है? 100 रुपया। पूछ क्या रहा है? डिस्काउंट प्रतिशत। तो हमें हमेशा याद रखेंगे, जो हम डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे उसमें एमआरपी हमेशा क्या रहेगा? नीचे रहेगा। एमआरपी कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। जैसे हम लाभ हानि में लाभ या हानि निकालते थे तो क्रय मूल्य हमेशा कहाँ रहता था? नीचे। लाभ हानि में क्रय मूल्य कहाँ रहता था? नीचे। डिस्काउंट में नीचे क्या रहेगा? एमआरपी यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 800। छूट कितना का मिल रहा है? 100 का। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? हमेशा हम 100 से गुणा करा देंगे। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से 12 8 96, बचा 4, 8 5 40, यानी 12.5% का छूट। डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया?
12.5% का डिस्काउंट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना दिया है 700, डिस्काउंट दिया है 300, कुछ कह रहा है डिस्काउंट प्रतिशत। कैसे करेंगे इसको, करिए। हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया है 700, डिस्काउंट कितना दिया है 300, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7×4 = 28, 7 दूना 14, पॉइंट पॉइंट मत लगाइए, ये बाई 6/7 कर दीजिए, यानी 42.6/7%। क्या ये मैं जो किया हूं ये सही है? ये डिस्काउंट परसेंट आया है 42.6/7, क्या ये सही है? सोच कर बताइए, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। अभी हम बताए हैं कि हमेशा डिस्काउंट किस पर निकलता है, डिस्काउंट हमेशा किस पर निकलता है, एमआरपी पर। हमारा एमआरपी इस पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहीं लिखा है एमआरपी? तो हम क्या करेंगे, पहले एमआरपी पता करेंगे। 700 हमारा सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट 300 है। हम कोई चीज 700 में खरीदे और हमको 300 रुपये का छूट दिया है, तो हमारा एमआरपी कितना होगा, एमआरपी हमारा कितना होगा, 700 में खरीदे हैं और हमको 300 छूट दिया है 300 रुपया का, यानी एमआरपी कितना होगा 1000। 1000 एमआरपी लिखा होगा, तभी तो हमको 300 छूट देकर 700 में बेचा है, तो एमआरपी हमारा कितना हो गया 1000। अब हम क्वेश्चन को करेंगे 300/1000 गुणे 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी कितना आ गया 30%। कितना आ गया 30%। ये इसको भी कर इसको भी करिए, इसको भी करिए, और इसको करके कॉट का निशान लगा दीजिए, गलत का निशान, और इसको करके सही का निशान लगा दीजिए। चलिए कुछ और समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए डिस्काउंट 150 रुपये का दिया है और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 250 का दिया है, तो हमारा डिस्काउंट प्रतिशत पूछ रहा है, कैसे करेंगे इसको, सोचिए। डिस्काउंट 150 रुपया दिया है और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 250 रुपया दिया है, तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा, सोचिए जरा इसको। कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में एमआरपी कहीं दिख रहा है, नहीं ना, ना एमआरपी दिख रहा है, ना हमारा सेलिंग प्राइस दिख रहा है। अगर क्वेश्चन में ना सेलिंग प्राइस दिया है और ना एमआरपी दिया है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट दिया है, तो हम कभी भी डिस्काउंट प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे। डिस्काउंट निकालने के लिए या तो हमें सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए या एमआरपी पता होना चाहिए, तभी हम डिस्काउंट प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर हमें सेलिंग प्राइस पता रहेगा तो हम एमआरपी पता कर सकते हैं, अगर एमआरपी पता हो जाएगा तो हम डिस्काउंट आराम से निकाल लेंगे। तो हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में कहीं भी सेलिंग प्राइस और एमआरपी नहीं दिया है तो हम डिस्काउंट कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। ये नोट करके लिख लीजिए, नोट में ये लिखिए कि अगर प्रश्न में विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य नहीं दिया रहेगा तो हम कभी भी डिस्काउंट नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, ये जो डिस्काउंट और क्रय मूल्य दिया है, ये जो क्रय मूल्य दिया है, ये किसके लिए है, दुकानदार के लिए है। क्रय मूल्य हमेशा किसके लिए है,
छूट में क्रय मूल्य हमेशा किसके लिए होता है? दुकानदार के लिए है। वो 250 में खरीदे या 300 में खरीदे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी हमको मतलब किससे है? एमआरपी से। हमको छूट किस पे मिलेगा? एमआरपी पर, ना कि क्रय मूल्य पर। दुकानदार हमेशा छूट किस पर देगा? एमआरपी पर। वो कितने में खरीदा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? एमआरपी पर। मतलब हम ये समझा रहे हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ छूट में किस पर फोकस करना है? एमआरपी पर। यानी किस पर? एमआरपी पर। तो चलिए इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बटा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए इसमें एमआरपी निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एमआरपी यानी मार्केट प्राइस। कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, आराम से 2 बार पढ़िए। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बटा देकर, यहीं तक पढ़िए, 14% बटा। इसे हम क्या समझे? 14% छूट दे रहा है तो कितने में बेचा होगा? 14% छूट दे रहा है तो बेचा कितने में होगा? अगर वो 14% छूट दे रहा है तो कितने में बेचा होगा? हम एमआरपी कितना मान लेते हैं? 100%। कितना? 100%। एमआरपी। अगर 14% छूट दे रहा है तो बेचा कितने में होगा? 14% छूट दे रहा है सौ में 14% का छूट दे रहा है तो बेचा कितने में होगा? 86% में। देखिए हम लाभ हानि में क्या करते थे? अगर हानि होता था तो 100 में माइनस कर देते थे, और लाभ होता था तो 100 में ऐड कर देते थे। वही डिस्काउंट में भी वही है। अगर 14% का छूट दे रहा है यानी 100 में 14 रुपया कम कर रहा है, यानी 14% कम करेगा। कितना परसेंट पर बेचा होगा? 86% पर। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14% छूट देने के बाद 387 रुपये में बेचा है। रुपये में कितने बेचा है? 387 रुपये में। परसेंटेज में तो दिया है 86% पर, लेकिन रुपया में कितना दिया है? 387 रुपये में। 86% का मान आ गया 387 यूनिट। 86% का मान आ गया 387 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान कितना हो जाएगा? 387 बटा 86। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य हम कितना माने हैं? 100%। तो 100% का मान पूछ रहा है। 100% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान हो गया 387 बटा 86। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 386, सॉरी 387 बटा 86 गुणे 100। इसको कैलकुलेशन करिए। ये 2 से 50 बार, ये 2 से 43 बार, तिरालीस से 327 कितने बार में कटेगा? ना 3 27, 9 बार में कट जाएगा। यानी एमआरपी हमारा कितना आ गया? 9 गुणे 50, 9 पचे 45, यानी 450 रुपया। हमारा अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया? 450 रुपया। कितना? 450 रुपये, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन ये कर रहा था किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का छूट। देखिए क्वेश्चन में भी कर रहा है अंकित मूल्य पर। जो हम पीछे समझाए हैं आपको कि हमेशा छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का छूट दिया जा रहा है। कितने परसेंट का? 14%। अगर हम 14% का छूट देंगे तो कितने बचेंगे? 86% पर। लेकिन वो 387 रुपये में बेचा है। रुपया में कितना दिया है? 387 रुपया। परसेंटेज में कितना दिया है? 86%। यानी 86% का मान कितना है? 387 रुपया। तो 1% का दाम कितना आ जाएगा? 387 बटा 86।
कुछ कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य, हम अंकित मूल्य कितना माने हैं 100 रुपया, यानी 100% का मान दिख रहा है। 1% का मान 387/86, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 387/86 × 100। इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 450 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है। देखिए एक दुकानदार है, वो अपने वस्तु को 15% छूट के साथ बेचता है, यानी कितने छूट के साथ 15%। अगर वो 15% छूट दे रहा है तो कितने में बेचा होगा। हम एमआरपी वाले क्या करेंगे, एमआरपी हम 100 मान लेंगे। एमआरपी हम कितना परसेंट मान लेंगे 100%। कितना परसेंट 100%। अगर वो 15% छूट दे रहा है तो कितने में बेचा होगा। 100 में 15% छूट देगा तो कितने में बेचा होगा। 100 में से 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 85% पर। लेकिन फिर क्वेश्चन कह रहा है 629 रुपये विक्रय मूल्य वाले वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ क्या कहा दिया 629 रुपये विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य से हम क्या समझे कि बेचा होगा। कितने बेचा है रुपया में, कितने बेचा है 629 रुपये में, लेकिन परसेंटेज में कितना बेच रहा है 85%, यानी 85% का मान कितना आ गया 629 रुपया। 85% का मान कितना आ गया 629 रुपया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा। 85% का मान 629 रुपया, तो 1% का मान कितना हो गया 629/85। देखिए 17 से घटाएंगे 17×5 = 85। ये 17 से कटेगा 17×3 = 51, बचा 119, 17×7 = 49 है, यानी 1% का मान कितना आ गया। 1% का मान कितना आ गया 37/5। क्वेश्चन पूछ के रहा है अंकित मूल्य क्या होगा, यानी 100% का मान पूछा है। 1% का मान 37/5 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 37/5 × 100। ये कितने बार में कटेगा 20 बार में, यानी 37 × 20। 37 × 20 0, 7×2 = 14, 3×2 = 7, यानी कितना हो जाएगा 740 रुपया। वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया 740 रुपया, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्वेश्चन ये करा था। एक दुकानदार है, वो अपने वस्तु को 15% छूट दे रहा है, वस्तु को 15% छूट देकर बेच रहा है, लेकिन वो रुपये में 629 रुपया बेच रहा है, यानी जो 15% छूट दे रहा है वो 629 रुपये के बराबर है। 15% जो छूट दे रहा है 629 रुपये के बराबर है। 15% छूट देने का मतलब क्या है, तो 85% पे क्या होगा 15% छूट दे रहा है तो कितने बेचा होगा 85% पर। तो 85% का मान 629 रुपया है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 629/85। तो पूछ क्या रहा है एमआरपी अंकित मूल्य, यानी 100% का मान पूछ रहा है। हम एमआरपी कितना माना है 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 37/5 × 100। इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 37 × 20, यानी 740 रुपया। एमआरपी कितना आ गया 740 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। यदि वह 12% छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपये की कमी हो जाती है। तो कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। यदि 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपये की कमी हो जाती है। तो कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए दुकानदार तो 10% का छूट दे रहा है, लेकिन अगर वो 12% छूट देता तो उसको जो लाभ हो रहा है उसमें 35 रुपया कमी हो जाती है। देखिए
क्या कर रहे हैं, 10% छूट दे रहा है। हम एमआरपी माने हैं 100%, एमआरपी हम कितना माने हैं, एमआरपी 100%। देखिए पहले वो 10% का छूट दे रहा है, अगर 10% का छूट देगा, 10% का छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 90% पर। अगर वो 10% का छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 90% पर। फिर कह रहा है यदि वो 12% की छूट देता, अगर 12% का छूट देता तो कितने में बेचता, 88% पर। 10% का छूट दे रहा है तो 90% पर बेचेगा, अगर 12% का छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 82% पर। 88% पर 12% का छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 88% पर। 90 से 88 जाने में कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है, 2% का। देखिए अगर 12% का छूट दे रहा है तो कितना कमी होगा, 2% का। पहले 90 था, पहले 90% था, अब कितना हो गया 88%, मतलब कितना में कमी हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है। लेकिन रुपया में क्या दिया है, 35 रुपया का कमी हो रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 35 रुपया का कमी हो रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपये की कमी हो रही है। प्रतिशत में तो 2% का कमी हो रहा है, लेकिन रुपया में कितने कमी हो रहा है, 35 रुपये का। यानी 2% का मान कितना हो गया, 35 रुपया। 2% का मान 35 रुपया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 35/2। क्वेश्चन कह कह रहा है कूलर का अंकित मूल्य यानी 100% का मान पूछ रहा है, 1% का मान आ गया 35/2, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 35/2 गुणे 100। ये 2 से कितने में कटेगा, 50 बार में। 50 गुणे 35 कितना हो जाएगा, 10, 5 5 25, 5 15, 5 15, 2 17, यानी 1750। कूलर का अंकित मूल्य कितना हो गया, 1750 रुपया। कितना, 1750 रुपया, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन ये करा था, एक दुकानदार है, वो अपने कूलर को पहले 10% का छूट दे रहा है, लेकिन वो अगर 12% का छूट देता तो उसके जो लाभ, अर्जित लाभ है, उसमें 35 रुपया की कमी हो जाता। तो वस्तु का, कूलर का अंकित मूल्य क्या है, देखिए 10% का छूट दे रहा है तो 90% में बेचेगा, अगर 12% का छूट देगा तो 88% में बेचेगा। दोनों का अंतर कितना है, 90 का 88 का अंतर कितना होगा, 2% का, यानी 2% का कमी हो रहा है। लेकिन रुपये में कितना कमी हो रहा है, 35%, 35 रुपये का। 2% का मान कितना आ जाए, 35 रुपया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 35/2। पूछ क्या रहा है, एमआरपी यानी 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 35/2 गुणे 100, कितना हो जाएगा, 1750 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमीज का सूची मूल्य 440 रुपया है। सूची मूल्य कितना है, 440 रुपया। एमआरपी मतलब सूची मूल्य से क्या समझे, मतलब मार्केट प्राइस। एमआरपी, एमआरपी कितना है, 440 रुपया। लेकिन एक ग्राहक उसके लिए 396 रुपये देता है, मतलब सूची मूल्य 440 रुपया है, लेकिन कोई ग्राहक कितने में खरीद रहा है, खरीद कितने में रहा है, यानी दुकानदार का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 396। देखिए एक ग्राहक उसके लिए 396 रुपये दे रहा है, अगर ग्राहक 396 रुपये दे रहा है तो दुकानदार 396 रुपये में बेचा होगा। ग्राहक का खरीदा हुआ मूल्य दुकानदार का क्या होता है, बेचा हुआ मूल्य होता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 396 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 396 रुपया। अगर एमआरपी 440 है और बेच रहा है 396 में, तो कितने रुपए का छूट दे रहा है, 44 रुपये का छूट दे रहा है। कितने रुपए का छूट दे रहा है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 44 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, छूट की दर यानी प्रतिशत में पूछ रहा है, कितना का छूट दे रहा है रुपये में, 44 रुपये का। छूट किस पर निकालते हैं, हमेशा एमआरपी पर, यानी एमआरपी कितना है हमारा, 440 रुपया। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 44 44 कैंसिल,
कितना हो गया हमारा 10%। छूट का दर कितना हो गया 10%, यानी ऑप्शन बी ए, सॉरी ऑप्शन ए। क्वेश्चन ये करा है, एक कमीज का सूची मिली 440 रुपया है। आप दुकान पर गए, आप कोई कपड़ा खरीदने गए दुकान पर, तो आप देखे होंगे कि दुकान पर गए तो आप देखे होंगे कि जो कपड़ा ले रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं आपको कोने में या डिब्बे पर एमआरपी लिखा रहेगा, मूल्य लिखा रहेगा 440, या कोई भी मूल्य क्वेश्चन में दिया है 440, मान लेते हैं हम 440 लिखा है कमीज के मूल्य पर, कमीज का सूची मूल्य 440 लिखा है, और आप उसको 440 लिखा है लेकिन आप उसको 396 रुपये में खरीद रहे हैं, तो कितने रुपया का छूट मिल रहा है? 440 लिखा है लेकिन आप 396 रुपये में खरीद रहे हैं, तो कितना छूट मिल रहा है? 44 रुपये का छूट मिल रहा है, लेकिन कुछ कह रहा है प्रतिशत। 44 रुपये का छूट मिल रहा है किस पर? 440 रुपये पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे, तो कितना प्रतिशत हो रहा है? 10%। यानी आप कपड़ा खरीद रहे हैं तो आपको कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है? 10% का। देखिए आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। 440 का 90% निकालिए। 90% क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 10% हमारा छूट निकला है। कितना छूट? 10%। 10% छूट का मतलब क्या है? 90% में क्या होगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9×36, 9×36 थी 39। देखिए आ गया हमारा 396 रुपया। कितने में खरीदा? 396 रुपया। यानी हमारा क्वेश्चन में ये प्रूफ हो गया कि ये 10% का जो डिस्काउंट मिल रहा है ये हमारा सही है। आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। देखिए हम एमआरपी क्या करते हैं? एमआरपी हम मान लेंगे 100। एमआरपी कितना मान लेंगे? एमआरपी हम मान लेते हैं 100%। कह रहा है 20% छूट। अगर 20% का छूट दे रहा है, अगर 20% की छूट पर खरीदा होगा तो कितने में खरीदा होगा? 80% पर। फिर क्वेश्चन कर रहा है यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा, जो टीवी खरीद रहा है अगर वो 25% छूट पर खरीदा, यानी कितने में खरीदा? 25% छूट पर खरीदा, तो कितने में खरीदा? 75% पर। तो उसमें उसे 500 रुपये और बचा लिए होते हैं। देखिए परसेंटेज में कितना बचा रहा है? पहले 80% पर खरीदा, लेकिन 25% छूट पर खरीदने के बाद 75% पर खरीदा, यानी कितने बचा रहा है? 5% बचा था। लेकिन रुपया में कितना बचा रहा है? 500 रुपया। रुपया में कितना बचा रहा है? 500 रुपया। 5% का मान कितना आ गया? 500 रुपया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपया। तो फिर क्वेश्चन क्या है? तद अनुसार रहीम ने यह टीवी कितने में खरीदा था? देखिए 1% का मान 100 रुपया, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 1% का मान 100 रुपया, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 10,000। कितना? 10,000। यानी ऑप्शन सी। क्या जो हम निकाले हैं 10,000, क्या ये सही है? ऑप्शन में भी दिया 10,000, आपका भी क्वेश्चन आंसर भी आ गया 10,000, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है तद अनुसार रहीम ने यह टीवी कितने में खरीदा था। देखिए इसको हम कट कर लेंगे, समझने के लिए, हम समझाने के लिए बताए थे, ये लिखे थे, इसको कट कर लेंगे, हटा लेंगे। रहीम ने टीवी कितने में खरीदा था? खरीदा था कितने में था? देखिए यहाँ लिखा था मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। कितने में खरीदा था? 20% छूट पर, यानी कितने में? 80%। यानी हमको 80% का मान निकालना है। 1% का मान दिया है 100, 1% का मान कितना दिया है? 100 रुपया। तो 80% का मान कितना हो जाएगा? 8,000। 80% का मान कितना आ जाएगा? 8,000। यानी रहीम ने टीवी कितने में खरीदा होगा? 8,000 में। देखिए हम लोग एक है 100% का मान क्यों नहीं निकाले? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही कहा था, क्वेश्चन में कह दिया है कि रहीम ने टीवी कितने में खरीदा था। यहाँ खरीदे कितने में था? 20% छूट पर, यानी कितना हो जाएगा? 8,000।
80% का मान निकालें, 1% का मान 100 है, तो 80% का मान कितना हो जाएगा? 8000। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं डिस्काउंट के दूसरे वीडियो में। जय हिंद।